बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 333। बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतूल, कहा लाल का ले लीजिए बिना बास का फूल। सतगुरु कबीर की यह साखी मानव गुणों को दर्शाती है। बना बनाया मानवा, चार इसमें जो साखी के चार टुकड़े होते हैं, उन चारों टुकड़ों में चार बात। एक तो है कि मानव जो है बना बनाया है, इसको किसी प्रकार से कोई समझाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल एक जड़ाध्यास की भूल में अपने आप को भूला हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये बिना बुद्धि का बेतूल है। बेतूल का तात्पर्य होता है जिसका कोई आदर्श ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जो गुमराह हो। तीसरी बात होती है कहा लाल को लीजिए। लाल एक पत्थर भी होता है जिसे लाल कहते हैं, हीरा मोती, हीरा जवाहरात लाल। और एक लाल फूल भी होता है। यहां उस लाल की बात है जो लाल लाल फूल है, लेकिन वो किसी काम का नहीं। बिना बास का फूल, जिसमें बास नहीं हो, ऐसा फूल है। कोई भी वस्तु संसार की भोग वस्तु होती हैं, जितनी भी हम पदार्थ देख रहे हैं संसार में, वो किसी न किसी रूप में भोग में वस्तु में काम आती है। जो भोग में काम ना आए वो वस्तु किस काम की, वो हम प्रयोग ही नहीं करते। तो एक तो मानव बना बनाया है, दूसरा उसका गुण बड़ा है, तीसरा पदार्थ तो बहुत सारे हैं इस संसार में भोगने के लिए, लेकिन जिसमें बास अर्थात किसी कोई प्रकार का गुण ना हो, जो भोगने के योग्य ना हो, वो क्या काम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानवा, बना बनाया मानवा, इसे किसी ने नहीं बनाया। 84 लाख योनि किसी ने भी नहीं बनाई। यहां अनुमान कल्पना से लोगों को गुमराह किया जाता है कि वह परमात्मा ऊपर आसमान में बैठा है, वही देह घड़ता है, कोई बेमाता है, वो शरीर घड़ के और शरीर को हमारे माता के गर्भ में डालती है। ऐसा मान्यताएं बना रखी हैं, और फिर ईश्वर उसमें जीव डालता है। इस तरह से तरह तरह की मान्यताएं अलग अलग मत पंथ धर्मों के आधार पर बना रखी है कि कोई है जो देह बनाता है, कोई है जो जीव इसमें डालता है। तो ये मानव बना बनाया है, 84 लाख योनि अपने आप में बनी है। ये जीव का एक क्रमिक विकास है। जीव जब तक अस्तित्व में नहीं आता तब तक वो दिखता नहीं है। जीव सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन वो अस्तित्व में कब आता है, जब वो जड़ से अपना संबंध बनाता है।
इस बात को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये व्यापक है और अपने आप को व्यापक मान लेता है, तब यह अस्तित्व में आता है। और जड़ और चेतन दो ही आदि अनादि वस्तु हैं। इन्हें किसी ने कोई नहीं बनाया। जड़ पदार्थों को अगर हम देखें तो 5 तत्व हैं। 5 तत्वों को किसी ने नहीं बनाया। ये सारे मतपंथ ग्रंथ धर्म ये कहते हैं कि पंच महाभूत हैं। महाभूत क्यों कहा जाता है? कि ये भूत काल से बने चले आ रहे हैं, आदि अनादि से चले आ रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान जो समय हम मानते हैं, तो भूत समय का तात्पर्य होता है कि जो गुजरा हुआ समय। तो ये महाभूत अर्थात आदि अनादि से चले आ रहे हैं। सबसे पहले कैसे धरती बनी, सूर्य चंद्रमा तारा ब्रह्मांड, ये सब की उत्पत्ति हम जानते हैं। जीव कैसे अस्तित्व में आया, ये भी हम जानते हैं। सर्वत्र जीव ही था, है। जीव के बगैर कुछ भी नहीं है। योनियां इस जीव ने निर्मित की हैं। 84 लाख योनियां जीव, एक क्रमिक विकास है। जल में सबसे पहले देह धारण होना आरंभ हुआ, फिर थल में, वायु में, सब जगह नभचर, जलचर, थलचर, ये सब जीव चराचर संपत्ति जो 4,84,000 जीवाजून कही जाती है ऊपर, उसमें जो नरमानव देह है ये सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ देह है। क्योंकि इसी देह ने 84 लाख योनियों की गिनती करके बताई। इसी जीव ने तरह तरह की खोज करके मानव जीवन के लिए बहुत सारी वस्तुएं उपयोग उपभोग की बनाई। जड़ प्रकृति का पता लगाया, वनस्पतियों के नाम, उनके प्रयोग, हीरा मोती जवाहरात, उनकी खोज, सोना चांदी, तांबा पीतल, धातुओं की खोज, भोजन के पदार्थ, भोजन खाने योग्य, अखाद्य पदार्थ, अखाद्य और खाद्य पदार्थों का खोज, ये सब इस मानव ने ही बनाए। तो ये एक बना बनाया मानव है, इसने किसी ने किसी को नहीं बनाया। सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, 84 लाख योनि में सर्वसामर्थ है। यही ईश्वर कहलाता है, यही परमात्मा कहलाता है, यही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? इस चेतन स्वरूप जीव को नरदेह में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, पशुओं में नहीं होता। ईश्वर पद प्राप्त होता है, जो 10 अवतारों की बात हम जहां करते हैं वो नरदेह में ही थे। अनुमान कल्पना ही सही, परंतु उनकी मान्यता दी तो मान्यता देने वाले लोग वही मानव थे, और जिनको मान्यता दी वो भी मानव थे। पशुओं को तो किसी को दी नहीं। इसलिए ये कहा जाता है कि बना बनाया मानव। अब इन्हें बुद्धि बेतूल। अब अगर ये बेतूल हुआ है, बिना किसी काम का बना है, तो बिना बुद्धि के हुआ है। देखिए, जब तक बुद्धि सही तौर पर कार्य नहीं करती, तब तक ये मानव पशु के समान है। पशुता और मानवता बुद्धि निर्धारण करती है, परंतु निर्धारण का आधार होता है संगत। जैसी संगत करोगे वैसी ही बुद्धि का आधार बनेगा।
कहते हैं ना कि बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि ज्ञान खाती है। महाघोर अज्ञान में रहने वाले मानव केवल भोग पदार्थों को ही अपना सही मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं और भोग पदार्थों में वो लगे रहते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता, बस वो भोग पदार्थ चाहिए होते हैं। उन्हीं में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मानव देह को उसी में ही सारा जीवन उसमें समाप्त कर देते हैं बिना बुद्धि। अहंकारी होकर घोर अहंकार की दशा अविद्या के साथ है, जहां अज्ञान है। अज्ञान दशा में परोक्षता में लगकर परोक्षता दूसरे के अज्ञान को सिखाना। कोई दूसरा व्यक्ति अज्ञान दशा को समझाए, अज्ञान दशा की बातें करें, यह परोक्षता है। और उसी अज्ञान को अपने हृदय में दृढ़ कर ले, उसी के आधार पर विचार करे, उसी के आधार पर बात करे, उसी के आधार पर कार्य करे, ये अपरोक्षता, अज्ञान की अपरोक्षता। बुद्धि वहां उसी अज्ञान के आधार पर निर्णय लेगी, क्योंकि सामने जो चीज आती है उसी के आधार पर तो बात करेगा। जिस प्रकार से जिस वातावरण में उलझा जाता है आदमी, ये व्यक्ति जिस वातावरण में उलझ जाता है, वो उसके आधार पर ही वहां पर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। एक साकी कई साहेब ने जान बूझ दृढ़ हो रहे और बल तज निर्बल हो, कहे कबीर विचार के कोई, कहे कबीर ऐसे संत का पल्ला न पकड़े कोई। जैसी परिस्थिति आ जाए वैसा जानबूझकर जड़त्व को प्राप्त कर लो, अर्थात मौन धारण कर लो। और चाहे बलवान हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई बलिष्ठ मिल जाए, ज्यादा उसको घेर ले जाए एक बलवान व्यक्ति को, तो वहां से निर्बल होकर हाथ जोड़कर निर्मलता के साथ में अपनी जान बचाकर निकल ले, वो भी सूरवीर कहलाता है। अगर इतने सारे बलवान व्यक्ति एक बलवान व्यक्ति को घेर ले चारों तरफ से, और अगर वहां बल की बात करे, तो उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी। और ये कार्य कौन करता है? बुद्धि करती है। बुद्धि क्या कैसे करेगी? कि बुद्धि को संगत के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि कहां से आती है? अंतःकरण में 4 टुकड़े बनाए, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो अहंकार के साथ अगर लगे रहोगे, ये मेरा काम है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं है, ये मेरा सुख है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, ये 5 अहंकारों की प्रवृत्ति है। उसी तरीके से मन की प्रवृत्ति है 5। मन सुनता है, मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, और ये जड़त्व को प्राप्त करता है। उसका निर्णय करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इसको भास प्राप्त होता है, कर्म इंद्रियों के द्वारा इसको भोग प्राप्त होता है, और उन्हीं का ही भास बनाकर ये बुद्धि को देता है। उस बुद्धि के आधार पर ही बुद्धि अपना निर्णय लेती है और चित्त को पहुंचाती है, वहां उसका चिदाभास बनता है, और वही चिदाभास जड़ाध्यास बनता है। तो जो सामने आता है, जो व्यवहार में आता है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों के सामने, वही भास बनता है। उसी के आधार पर यह बुद्धि निर्णय लेती है। लेकिन जो भास बनता है, जो सुनने को मिलता है, जो देखने को मिलता है, जो महसूस करने को मिलता है, वो संगत के अनुसार मिलता है। छल कपट पाखंड के साथ रहोगे, वही देखने को सुनने को मिलेगा,
उसी के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बुद्धि कैसे विकसित होगी? वहां बुद्धि विकसित नहीं हो सकती। बुद्धि की 5 प्रवृत्तियां हैं: मति, धृति, स्मृति, क्षमा, विवेक। अब बुद्धि का विवेक जागृत न हो जब तक, बुद्धि में विवेक कब जागृत हो? जब ज्ञान प्राप्त हो, उसी के आधार पर विवेक जागृत होता है। जब बुद्धि और ज्ञान दोनों मिलते हैं तब विवेक जागृत होता है। अब ज्ञान ही प्राप्त न हो, अज्ञानी अज्ञान दशा में रहे, अहंकार के साथ रहे, अहंकार के साथ में अज्ञान है और अज्ञान के साथ में जो मति है वो कार्य करती है, अज्ञान के साथ मति कार्य करती है, उसी के आधार पर भास बनता है। तो विवेक जागृत कैसे हो? विवेक का कार्य नहीं होता, तो बुद्धि कार्य नहीं कर पाती। इसलिए कहा है कि बेबुद्धि बेतूल। बेतूल का कोई अर्थात कोई उसका सिद्धांत नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस खाना, सोना, भोगना। भोग योनि पशु योनि कहलाती है, पशुओं की तरह जीना। इसलिए बेतुल कहा कि जो पशुआ कर्मों में रहे वह आदमी कैसे हो सकता है, व्यक्ति कैसे हो सकता है, मानव कैसे हो सकता है। मानव सद्गुणों को तो भूल गया। जो मानव सद्गुण है उनको धारण कैसे करेंगे? जब संगत करेंगे, जब सत्संग करेंगे, साधु संतों के साथ रहेंगे, विद्वानों के साथ बैठेंगे उठेंगे, तब हंस गुणों को पहचानेंगे। हंस गुण सर्वश्रेष्ठ रहनी है मानव की। हंस गुण का तात्पर्य है कि सर्वश्रेष्ठ रहनी मानव की। जैसे हंस केवल मोती चुगता है, उसका आहार मोती होता है। नीर क्षीर निर्णय करे हंस रूप सैदान। हंस रूप क्या है? क्षीर अर्थात दूध और पानी। दूध में पानी मिलाकर रख दो, हंस जब उसमें चोंच डालता है तो पानी पानी का त्याग कर देगा और दूध को वो ग्रहण कर लेगा। इसी तरह से मानव की जो हंस रहनी है वो यह है कि सत्य को ग्रहण करे और असत्य का त्याग करे, तब वो मानव कहलाता है, अन्यथा तो पशु है। अब ऐसा मानव किस काम का? कहा बांस को लीजिए, कहा लाल ले लीजिए। लाल कीमती बहुत बहुमूल्य है, ये मानव देह बहुमूल्य है। तेरी सांसें हैं हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। संतों ने प्रवचन कहे, शब्द कहे, तेरा मानव जन्म हीरा मोती, ऐसा भी कहा। ये मानव जन्म जो है ये मानव देह हीरा मोती के जैसा है। लेकिन अगर ये बेतूल है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जो पशुआ कर्मों में लिप्त है, वो किस काम का? वो किसी काम का नहीं। जिस तरीके से लाल लाल फूल चमकता है सेमल का, बड़ा सुंदर फूल होता है, बड़ा सारा होता है, लुभावना होता है, और सेमल के ऊपर फूल इतने सारे चढ़ते हैं कि लाल लाल फूल का पेड़ दिखता है। दूर से आश्चर्यचकित होते हैं। जंगल में उगता है, और जंगल में ही चंदन उगता है। चंदन का वृक्ष भी जंगल में लगता है और सेमल का फूल भी, पेड़ भी जंगल में लगता है। लेकिन चंदन की खुशबू इतनी सुगंधित होती है कि लोग वहां पर जंगल में भी उसकी सुगंध को लेने खींचे चले जाते हैं। उसमें सुगंध है इसलिए वहां पर पहुंच जाते हैं,
लेकिन सेमल के फूल में किसी प्रकार की कोई बास नहीं होती, अर्थात कोई सुगंध नहीं होती, अर्थात कोई गुण नहीं होता। इतने सारे फूल नीचे झड़ कर गिर जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। इसी तरीके से बिना गुण के मानव बेतूल है, बिना किसी काम का है, कोई काम नहीं आता। और ऐसी दशा में यह व्यक्ति जो बिना बुद्धि का है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जो अपने आप में भूला हुआ है, जो अपने गुणों को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं। तो वो फिर इस संसार में रहकर, भोग विलास में रहकर के दुख ही दुख देखता है, सुख उससे बहुत कोसों दूर होता है। यही इस साखी का सार है। कर्म भूमि मानव की भूमि है, ये मानव देह के लिए कर्म भूमि है, संसार है, जिसे कई लोगों ने झूठा बताया गया है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इतनी बेतुल बातें की है लोगों ने। उन बेतुल बातों में लगकर खुद मानव बेतुल हो गया। ये मानव देह के कर्म नहीं है। कोई ईश्वर है, परमात्मा है, ऊपर आसमान में बैठा है, वो खाने को देता है, ऐसे विचारों में दृढ़ करके उन्हीं में अपने आप को लगा दिया, ये बेतुलता है। कर्म भूमि है, ये मानव देह के लिए कर्म है। और कर्म क्या, लोगों ने कर्म को भी भुला करके, मानव कर्मों से निकाल करके, अलग करके छुपा दिया और उनको अनुमान कल्पना के कर्मों में लगा दिया। यज्ञ करो, होम करो, उपासना करो, तीर्थ करो, स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, कथा भागवत सुनो, बस तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। नाम जपो, उन कर्मों में लगा दिया। ऐसी स्थिति में बेतुलता का जन्म हुआ और बेतुल बना दिया मानव। जो बना बनाया मानव था, जो कीमती था, हीरे मोती जैसा था, ये मानव जन्म उसको कौड़ियों के दाम का कर दिया, किसी काम का नहीं रहा। कहा लाल ले लीजिए। ऐसे हीरा मोती का जन्म कौड़ियों के भाव कर दिया। अज्ञानता की दशा में डालकर अनुमान कल्पना की भक्ति लगाकर उसको डुबो दिया, अनुमान कल्पना के ज्ञान में उलझा दिया, जबकि उसमें ज्यादातर अज्ञानता ही है, ज्ञान मात्र तो है ही नहीं। उसके जो गुण थे वो छिपाकर पशुआ कर्मों में उसे लगा दिया। और लगाने वाले कौन है, ये सब हम लोग जानते हैं। उन्हें तो आनंद आ रहा है, खूब उनको धन प्राप्त हो रहा है, खूब सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, खूब ऐश्वर्यता से वो ले रहे, अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन गुमराह लोगों को कर रहे हैं। ऐसा हमारे सामने, बिल्कुल सामने है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने ऐसा की कही कि हे मानव, तुम तो बने बनाए हो, तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, अपने आप स्वयं सिद्ध व्यक्तित्व है तुम्हारा। बस बात इतनी सी है कि तुम भूल गए हो, सिद्धांत विहीनता में तुम लगे हुए हो, अपने निज बोध को पहचानने में तुम आनाकानी कर रहे हो, जानते ही नहीं हो, ऐसी संगति ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम बेतुल हो। जबकि तुम्हारा हीरा जन्म है, हीरा मोती जैसे तुम, कीमती तुम्हारी यह देह है, इस कीमती देह को तुम क्यों कर नकारते हो, पशुआ कर्मों में क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम बेतुल हो। बिना तुले हुए, बेतुल का तात्पर्य है कि बिना तुले हुए, अर्थात बिना विचार के कार्य करने वाले। यह तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने, बाली बाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, यह तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने।
जो तुम व्यवहार करते हो संसार में शब्दों के आधार पर, क्योंकि जो व्यवहार संसार में होता है मानव का, वो शब्दों के आधार पर होता है, वाणी के द्वारा होता है। शब्द के आधार पर अर्थात वाक्यों के द्वारा, वाक्य अर्थात वाणियां। तो तुम वाणियों के आधार पर जो व्यवहार करते हो वो बिना बेतुल है, बिना तुली नपी तुली, बिना विचार किए हुए वाणी है। अनुमान कल्पना की वाणी जाल में तुम उलझे हुए पड़े हो और उसी में तुम्हारे मानव ग्रंथ को तुम भूल चुके हो, मानव धर्म को तुम भूल चुके हो। यही भूल तुम्हें बेतुल बना रही है, बुद्धि नकारा कर रही है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, कैसे निर्णय कर पाई। उस बुद्धि को निजबोध लक्षण में लगाओ, पारक सिद्धांत के लक्षण में लगाओ। और ये कब लगेगी? जब तुम सत्संग करोगे। सत्संग का तात्पर्य मैं बार बार यही कहता हूं कि जो सत्य का संग करे या सत्य का त्याग करे वही सत्संग कहलाती है। कथा सुनना, भागवत सुनना एक सत्संग नहीं है, एक व्यापार है जो लोग तुम्हें ठग कर अपना व्यापार चलाते हैं। मूर्तियों की पूजा सत्संग नहीं है, उन मूर्तियों की कथा सुनना, 10 अवतारों की कथा सुनना, अनुमान कल्पना की कथाएं सुनना, ये सत्संग नहीं है। भजन गाना, नाचना कूदना, कीर्तियां गाना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग सत्य असत्य का निर्णय करना, यथार्थ बोध प्राप्त करना, सार वाणियों को ग्रहण करना, यह सत्संग है। इस सत्संग को धारण किए बगैर ये बना बनाया मानव हीरे मोती कि जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से कीमती मानव जीवन कोड़ियों के भाव में जा रहा है। बार बार कहते हैं कि तेरा मानव जन्म हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। क्योंकि ये मानव जीवन कितना बहुमूल्य है, कैसे कैसे आविष्कार करके लोगों ने इस मानव ने ही हवाई जहाज दी, पानी का जहाज दिया, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेल, बस, कितने सारे साधन दिए। कैसे कैसे साधन हमको दिए। हजारों कोस दूर पर बैठे बैठे बात कर लेते हो, अपने आप को देख लेते हो। खाने की कई कई चीजों का आविष्कार करके तरह तरह के भोजन बनाए, कितने तरह के मकान, कितने तरह के सोने चांदी के जेवरात, ये सब बनाने वाला मानव है। लेकिन भोग पदार्थों में लिप्त होने वाला भी मानव ही है, जो बेतुल है। ये मानव जन्म विषय आकर्षण में भोगा हुआ नहीं है। 5 विषय इस मानव जीवन के एक सार्थक साधन है, पर विषयों को भोगने के तरीके होने चाहिए। व्यभिचार, अत्याचार, ये धर्मांधता, उतन्नता, विदंडता, छल कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, ये मानव के कर्म नहीं है। इस मानव के कर्म है हृदय में दया रखे, विचार पूर्वक कार्य करे, धैर्य के साथ रहकर कार्य करे, अटल रहे, निडर रहे। गुंडे निडर हो जाते हैं गुंडागर्दी करते करते, अब तुम डरते हो। सत्य का आधार पकड़ो, सत्य का आधार से विचार करो, सत्य के आधार पर कार्य करो, निडर हो जाओ। ये इस मानव का लक्ष्य है, ये तूलता है, अर्थात ये विचार है, एक सत्य विचार है, सार विचार है। इसके बगैर जीवन में और कुछ सार्थक नहीं है। इसके अलावा वो
बिना वास का फूल जैसा ये मानव जीवन है। जिस मानव जीवन में मानव सद्गुण नहीं है तो वो बिना वास जैसा फूल है। मानव तो बना बनाया है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम भूले हुए हो, अपनी भूल को मिटा लो। भूल मिले मिटे गुरु मिले पार की, पारख दे लखाई। कहें कबीर सबकी औषध पारख मेरे भाई, पारख सबकी औषधि।